हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की यह क्लास हिंदी व्याकरण और संप्रेषण की यूनिट 1 की वन शॉट क्लास होने वाली है। इसमें आपको यूनिट 1 के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कराया जाएगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा को शुद्ध, स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, भाषा और व्याकरण के संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण भाषा को नियंत्रित और व्यवस्थित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरण को किसका शास्त्र कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्दों और वाक्यों की शुद्ध रचना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी व्याकरण का विकास किससे जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा के प्रयोग, मानकीकरण और शिक्षा से। निम्न में से व्याकरण का कार्य कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शब्दों का नया आविष्कार करना। अगला देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शब्द। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से याद कर लेना। व्याकरण के बिना भाषा कैसी हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पष्ट और अव्यवस्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी व्याकरण में संज्ञा किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाम बताने वाले शब्द, जैसे कि राम, किसी जगह का नाम, दिल्ली, बनारस। आपने संज्ञा की परिभाषा तो याद की ही होगी, किसी विषय वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वही है, बस नाम बताने वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचारों, भावों और सूचनाओं का संप्रेषण करना। इसका मतलब है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारे विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने का काम करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण भाषा का विज्ञान है, इसका आशय है कि व्याकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा के नियमों का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी व्याकरण के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवाद और शिक्षा प्रसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12, भाषा की शुद्धता, मानक रूप बनाए रखने में किसकी भूमिका प्रमुख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा व्याकरण का अंग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्र विचार, क्योंकि व्याकरण के 4 मुख्य अंग होते हैं, एक तो वर्ण विचार, एक शब्द विचार, एक वाक्य विचार और चौथा क्या होता है? अर्थ विचार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी नामों को आप याद रख लेना, क्योंकि इन पे भी आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी व्याकरण लेखन के विकास का प्रमुख कारण क्या रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा की बढ़ती आवश्यकताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्याकरण किसके प्रयोग को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शब्दों के, वाक्यों के और भाषा के, ये सभी के प्रयोगों को नियंत्रित करता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मैं विद्यालय जाता हूँ, वाक्य में व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा पक्ष महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ता क्रिया का सही संबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भाषा और बोली के में मुख्य अंतर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा व्यापक और मानक रूप होती है। क्वेश्चन नंबर 18, व्याकरण के नियमों का पालन न करने पर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण में बाधा आ सकती है। अगर हम व्याकरण के नियमों का सही से उपयोग नहीं करेंगे तो हमें बातचीत करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी व्याकरण का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी भाषा प्रयोगकर्ताओं के लिए। जो भी भाषा का प्रयोग करता है सभी के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत ही आवश्यक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भाषा को मानक रूप देने में किसका योगदान सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण और कोश। क्वेश्चन नंबर 21। विकास शब्द हिंदी व्याकरण लेखन के संदर्भ में किस बात की ओर संकेत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय के साथ नियमों और प्रयोगों में परिवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। व्याकरण के नियमों का आधार क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोग की प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भाषा व्याकरण से छोटी होती है? नहीं, गलत हो जाएगा। व्याकरण भाषा को समझने में सहायता करता है? सही बात है। व्याकरण भाषा को समाप्त कर देता है? नहीं, क्योंकि यह तो भाषा को समझने में सहायता करता है। भाषा और व्याकरण में कोई संबंध नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण भाषा को समझने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24। हिंदी व्याकरण में क्रिया किससे संबंधित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य से। कार्य से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 25। भाषा के विकास के साथ व्याकरण और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जैसे जैसे भाषा का विकास हो रहा है ऐसे ऐसे ही व्याकरण का विकास भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर भाषा का विकास हो गया और व्याकरण का विकास ना होगा तो हम सही तरह से संप्रेषण नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्याकरण का एक प्रमुख लाभ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवाद को स्पष्ट करना। मैंने आपको पहले बता दिया है कि व्याकरण का मुख्य उद्देश्य संप्रेषण यानी दूसरों से बातचीत करना है। ठीक है, वो भी सही ढंग से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 27। हिंदी व्याकरण का आधुनिक विकास किससे प्रभावित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा, प्रशासन और मीडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द विचार में क्या अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्दों के रूप, भेदों और प्रयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के बिना भाषा का प्रयोग कैसा हो सकता है? व्याकरण के बिना आपको पता है कि भाषा का प्रयोग अधिक त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। मतलब कि भाषा का प्रयोग तो सही तरह से हो ही नहीं पाएगा, अधिक त्रुटिपूर्ण क्या, बिल्कुल ही त्रुटिपूर्ण हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी व्याकरण लेखन का विकास किस बात का सूचक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी के वैज्ञानिक और शैक्षणिक अध्ययन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। व्याकरण के प्रमुख विभागों में सबसे सामान्य विभाग कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विचार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। वर्ण विचार में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें ध्वनि या वर्णों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। शब्द विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दों के भेद, रूप और प्रयोगों से। क्वेश्चन नंबर 34। वाक्य विचार में किसका अध्ययन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक्य की रचना और अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 35। पद विचार किससे के विश्लेषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्दों के पद रूप में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से व्याकरण का प्रमुख विभाग कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्र विचार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसे जरूर से तैयार कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 37। ए और क जैसे अक्षरों का अध्ययन किस विभाग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विचार में। तो
वर्ण विचार में सभी वर्णों का अध्ययन होगा, ठीक है, जैसे ए आ ई उ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लड़का, लड़के, लड़कों जैसे रूपों का अध्ययन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द विचार से। व्याकरण का कौन सा विभाग वाक्य की शुद्धता की जांच करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाक्य विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 40, शब्दों का व्याकरणिक रूपांतरण किस विभाग का विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद विचार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, स्वर और व्यंजन किस विभाग में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, राम घर जाता है वाक्य का अध्ययन किस विभाग में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाक्य विचार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा व्याकरण का आंतरिक विभाग माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द विचार व्याकरण का आंतरिक विभाग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 44, पद किसका व्याकरणिक रूप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 45, ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ण विचार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 46, व्याकरण के विभागों में कौन सा क्रम अधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 47, मैं, हम, तुम किस विभाग के अंतर्गत अधिक उपयुक्त रूप से देखे जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द विचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द विचार शब्दों के प्रयोग और भेदों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 49, व्याकरण का कौन सा विभाग शब्दों को वाक्यों में उनके कार्य के आधार पर देखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 50, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जैसे पदों की पहचान किससे जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द विचार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 51, भाषा की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 52, व्याकरण का कौन सा विभाग भाषा की आधारभूत ध्वनियों पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 53, वाक्य विचार में निम्न में से किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्दों का क्रम और उनके संबंधों का विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 54, शब्द विचार में सार्थकता किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द का अर्थ और प्रयोग से। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द विचार जो है शब्द भेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56, व्याकरण के विभाग किस बात को व्यवस्थित रूप से समझाने में मदद करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा के नियमों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 57, पद विचार और शब्द विचार में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द विचार शब्दों का, पद विचार उनके व्याकरणिक रूपों का अध्ययन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 58, भाषा के स्तरों के अध्ययन में सबसे पहले किस विभाग को रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विचार को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 59, अर्थपूर्ण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किस विभाग में अधिक संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाक्य विचार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्याकरण के प्रमुख विभागों का समुचित क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह क्वेश्चन
दोबारा से रिपीट हो चुका है। इसका मतलब यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रख, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना जरूरी, क्योंकि वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 61, शब्द की परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्थक ध्वनि या ध्वनियों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द का मुख्य गुण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्थकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 63, अर्थ शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांकेतिक वस्तु या भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 64, शब्द भेद का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग और अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 65, राम शब्द किस भेद में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब संज्ञा में आता है, क्योंकि राम एक नाम है और किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 66, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 67, सुंदर शब्द किस भेद का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। जो किसी वस्तु, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण। जैसे कि सुंदर लड़का, यहाँ पर लड़के की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर, कि लड़का कैसा है? सुंदर। तो यहाँ पर सुंदर क्या बता रहा है? विशेषता। इसलिए सुंदर क्या हुआ? यहाँ पर एक विशेषण हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 68, खाना किस शब्द भेद में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया। जैसे इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, राम खाना खाता है, खाना खाता है। तो इसमें राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो इसमें खाना क्या हो जाएगा? एक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 69, शब्दों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा को व्यवस्थित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 70, यह वह वे किस श्रेणी में आते हैं? तो यह सभी सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर से को किस भेद में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 73, शब्द के कितने भेद माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। तो शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 74, अच्छा लड़का में अच्छा क्या है? तो अच्छा क्या हो जाएगा? एक विशेषण। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। यहाँ क्या है? लड़का क्या है? एक संज्ञा या सर्वनाम। तो उसकी विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा। तो अच्छा यहाँ पे क्या हुआ? एक विशेषण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 75, शब्द भेद का एक प्रमुख आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 76, वे खेल रहे हैं में खेल रहे हैं क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया। तो वे क्या क्रिया कर रहे हैं? वे खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं क्या है? एक क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 77, क्यों, कैसे, किस प्रकार के शब्द है? तो ये सब ये कैसे है? प्रश्नवाचक अव्यय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित एक शब्द का भेद
नहीं है। तो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया सभी क्या है, शब्द के भेद होते हैं। विशेषण, अव्यय, ये सभी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 79। फूल, लाल फूल में लाल किसको बोध करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुण का। इसका गुण तो बता रहे हैं लाल, कि फूल कैसा है, नीला है, पीला है, लाल है। तो लाल क्या बता रहा है, इसका फूल का गुण बता रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 80। शब्द का अर्थ किससे निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग और उसके संदर्भ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 81। मैं शब्द किस भेद का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं एक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 82। तेजी से दौड़ा में तेजी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 83। और लेकिन किस प्रकार के शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय। तो अव्यय किन शब्दों को कहते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84। शब्द भेद का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग, अर्थ और रूप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 85। खुशी शब्द किस भेद में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 86। वह बहुत अच्छा गाता है में बहुत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में शब्द का अर्थ बदल सकता है यदि संदर्भ बदल जाए। अगर किसी शब्द का संदर्भ बदल जाए तो उसका अर्थ भी बदल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 88। जल शब्द का अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल सकता है, यह किस बात का संकेत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द की बहुअर्थकता का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 89। बड़ा घर में बड़ा किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण। तो यह घर का गुण ही तो बता रहा है बड़ा, कि घर छोटा है या बड़ा। तो बड़ा क्या बता रहा है, इसका एक गुण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 90। शब्द भेद का अध्ययन किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 91। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द के अर्थ और उसके प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन सा अर्थ के आधार पर शब्द भेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 93। विकारी शब्द वे हैं जिनमें परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? रूप में। क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से कौन सा विकारी शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह। क्वेश्चन नंबर 95। लड़का शब्द किस प्रकार का विकारी शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संख्या। क्वेश्चन नंबर 96। मैं शब्द किस श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 97। सुंदर शब्द किस भेद का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। क्योंकि ये किसी शब्द की विशेषता बता रहे हैं, जैसे कि वह बहुत सुंदर है, राधा बहुत सुंदर है। तो राधा की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदरता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 98। खा रहा है किस भेद का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया का। निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में अच्छा लड़का में अच्छा क्या है?
तो अच्छा एक विशेषण है, क्योंकि है लड़के की विशेषता बता रहा है कि लड़का अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 101, विकारी शब्द में किस प्रकार का परिवर्तन संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 102, वे शब्द किस भेद का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 103, धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सा वाक्य विकारी शब्द का सही प्रयोग दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लड़के सुंदर है। किताबें शब्द में परिवर्तन किस आधार पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वचन के। क्वेश्चन नंबर 106 में राम ने पुस्तक पढ़ी में पुस्तक किस रूप में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा शब्द वेद विकारी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में और, लेकिन, किंतु किस प्रकार के शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्यय। क्वेश्चन नंबर 109, अर्थ के आधार पर शब्द भेद में कौन सा शब्द भाव, स्थिति या कार्य प्रकट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 110, सुंदरता शब्द किस भेद का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विकारी शब्दों के अंतर्गत कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा और सर्वनाम सभी विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, लाल शब्द किस भेद में आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण, क्योंकि लाल रंग किसी की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, वह दौड़ता है में दौड़ता है किस भेद का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया का। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 115, अरे किस प्रकार का शब्द है? तो यह कैसा है? विस्मय बोधक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 116, उसका शब्द किस श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 117, तीन शब्द किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संख्या सूचक विशेषण, क्योंकि तीन किसी वस्तु की संख्या को बता रहा है, जैसे 3 सेब, 3 केले, 3 व्यक्ति, तो क्या होगा? 3 एक संख्या सूचक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 118, विकारी शब्दों की पहचान किससे सबसे आसानी से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनका वाक्य में रूप बदलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 119, शुद्ध जल में शुद्ध किस भेद का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 120, अर्थ के आधार पर शब्द भेद और विकारी शब्दों का संबंध क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकारी शब्द अर्थ के आधार पर भेद का एक भाग है।